हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं इचिगो वर्सेस गोकू। तो स्टार्ट करते हैं हम इचिगो से, क्योंकि इचिगो भाई बहुत खतरनाक है और इचिगो की अगर फाइट गोकू से हुई तो फिर मुझे नहीं पता कौन जीतेगा, क्योंकि कि गोकू पावरफुल है। पता है हम सभी को गोकू पावरफुल है, ठीक है, बट इचिगो भी कम नहीं। तो हम इसकी बैटल करवाने वाले हैं, देखते हैं कौन जीतेगा इस बैटल में। तो अगर हम इचिगो की बात हल्की सी तगड़ी सी करें तो इचिगो के ऊपर यह है कि इचिगो बदमाश है, तगड़ा है, नॉर्मल है, जैसा भी है ठीक है, पावरफुल है। पर इचिगो की अगर हम बेस फॉर्म की बात करें, जो नॉर्मल फॉर्म होती है, उसमें भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। जब वो पहली बार सोल रीपर बना था तब भी वो बहुत ताकतवर था, और जब वो आइजन से फाइट कर रहा था तब उसकी फॉर्म ने वाट लगा रखी थी आइजन की वाट। ये कैरेक्टर वो है जिसने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था, उसकी वाट इचिगो ने लगा दी। ये ऐसी बात है ना भाई, क्या ही कहूँ। इचिगो ना एक अलग ही लेवल पे है। अब जो फाइनल वॉर आर्क आने वाली है, जैसे कि माई हीरो अकेडमी में भी आई थी, वैसे इचिगो मतलब ब्लीच में भी आएगी वो वाली आर्क। तो उसमें कौन जीतेगा? हाँ, मतलब आइजन की टीम एक तरफ, मतलब आइजन की बोल रहा हूँ, एक तरफ इचिगो की टीम और एक तरफ अपने खुद जो भूल गया मैंने देखा नहीं, आधा नहीं देखा मैंने, आधा देखा है, थोड़ा सा सुना है मैंने बस, ठीक है। बट हाँ, मैंने आइजन की आर्क तक देख लिया है। वो अलग जो आर्क होता है जिसमें आइजन को इचिगो ने हराया था। तो तब तक के लिए मैं सारे फॉर्म्स को कवर कर सकता हूँ। तो जो इचिगो की अगर हम बात करें इचिगो की हॉलो मास्क के साथ, तो इचिगो अपने हॉलो मास्क के साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसने रियलिटी बता रहा हूँ, बिल्कुल फिक्स वाली भाई, बिल्कुल फिक्स। जो अपने इचिगो है उसने हॉलो मास्क में तगड़े से तगड़े कैरेक्टर की वाट लगा के रखी है, और ऊपर से जो उसकी बांकाई है वो भी अल्टीमेटली इतनी ज़्यादा खतरनाक है, कोई फालतू उसके सामने कुछ बोल ही नहीं सकता। उसकी बांकाई की अलग ही फॉर्म है भाई, उसका बांकाई अलग ही है। और अगर बात आई उसके बहुत ज़्यादा खतरनाक तो फॉर्म है ऊपर से, एंड उसके बांकाई की अगर हम पावर्स की बात करें तो उसकी बांकाई इतनी पावरफुल है कि उसने कैंपाची जरा की जैसे कैरेक्टर्स को हरा रखा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ड्रैगन बॉल से गोकू की, क्योंकि गोकू भी लेजेंड, गोकू की तो बात ही कह रहा हूँ, लेजेंड कह रहा हूँ भाई। गोकू इज मोस्ट पावरफुल यार। मेरा फेवरेट करेक्टर एनीमे वर्ल्ड में गोकू है भाई। वो एक ऐसा बंदा है जिसने जेनो तक को दोस्त बना लिया भाई, जेनो तक को। इसके सामने बीरस, एक ऐसा बंदा बीरस जो डिस्ट्रॉयर है, वो भी झुकता है, जिसके सामने क्या बोलते हैं ग्रैंड प्रीस्ट भी झुकता है, उसे दोस्त बना कर रखा है गोकू ने। और गोकू के कहने पे ही पावर ऑफ टूर्नामेंट हुआ था। एंड अगर हम गोकू की फॉर्म्स की बात करें तो गोकू के फॉर्म्स में आता है, एक तो बेस फॉर्म आता है, फिर आता है सुपर सैयन फॉर्म, सुपर सैयन 2 फॉर्म, सुपर सैयन 3 फॉर्म, सुपर सैयन 4 फॉर्म। सुपर सैयन 4 तो अभी डायमा में हमें बताया गया है, जैसे कि उसने सुपर सैयन ब्लू में ब्लैक गोकू को हराया था, वो भी वजीटो से जो फ्यूज़न होके हराया था, वरना तो वाट लगी हुई थी गोकू की भी, ये तो मानना पड़ेगा। क्योंकि गोकू मतलब जमासु भाई गोकू की बॉडी लेके ज़्यादा हीरो बन रहा था, बट अगर फ्यूज़न वजीटो में आ गया तो भाई खतरनाक पड़ता है। ब्लैक गोकू ऐसा करेक्टर है जिससे पूरा मतलब फ्यूचर का वर्ल्ड ही तबाह कर दिया था, अर्थ ही तबाह कर दिया था जमासु ने। वो एक ऐसा कैरेक्टर है, उसे गोकू ने हरा रखा था। एंड हम तो सुपर सैयन 4 फॉर्म पे, मतलब तो उसके बाद आती है गोकू की रेड फॉर्म, मतलब सुपर सैयन गॉड फॉर्म में। उसमें भी वो बहुत खतरनाक था, उसने बीरस की 60% पावर की टक्कर कर ली थी। एंड उसके बाद आता है अपनी लेजेंडरी फॉर्म में से पहले वाली फॉर्म, द सुपर सैयन ब्लू वाली फॉर्म। हाँ, ये बहुत खतरनाक फॉर्म है। एंड उसके बाद आती है अल्टीमेट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट,
ये एक ऐसी की पावर फॉर्म है जिससे जीरन जैसा कैरेक्टर भी पिट गया भाई। क्या पेला था गोकू ने भाई, मज़ा आ गया भाई। भाई जो गोकू ने पेला ना, मज़ा आ गया भाई। गोकू ऐसा ही पेलते रहे ना ऐसे कैरेक्टर को, मज़ा ही आ जाएगा। फाड़ दिया करे भाई गोकू, तो मज़ा ही आ जाएगा। और यहाँ पर गोकू की बात ही हो रही है तो गोकू की सुपर सैयन फॉर्म तक शायद वो इचिगो को हरा दे सुपर सैयन 3 फॉर्म में, क्योंकि सुपर सैयन फॉर्म इतनी खतरनाक नहीं है। अब मैं फाइट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि उसमें क्या होगा एंड कैसे कैसे चीज़ें होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इचिगो से। इचिगो आसपास देखते हैं, उसे कोई नहीं देखता। तभी उसके सामने गोकू आ जाता है और गोकू लेके आता है गोहान को अपने साथ में। गोहान बोलता है डैड ये कौन है? तो गोकू बोलता है मेरे को नहीं पता। तो फिर वो बोलता है मैं इससे फाइट करके देखने जाता हूँ कि ये कितना ताकतवर है, क्योंकि गोकू तो की ही महसूस होती है ना, उनका महसूस होती है ना। तो गोकू को इचिगो की बहुत लगती है कि इचिगो इतना पावरफुल कैसे है। तभी हम देखते हैं कि इचिगो भी अकेला नहीं आया होता, वो भी केंपाची ज़राकी को लेके आया होता है। यप, केंपाची ज़राकी को लेके आया होता है। एंड अगर हम बात करें उनकी बैटल की तो गोकू कहता है कि आप दोनों मेरे से फाइट करोगे। तो इचिगो कहता है कि हम दो, मैं तो अकेला ही आया हूँ। और गोकू बोलता है झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, ये तो गोकू स्वैग है। गोकू झूठ को भी इजीली नहीं पकड़ पाता है, उसको खाने दे तो भाई पकड़ लेगा। पर भाई इचिगो भी थोड़ा कम थोड़ी है। इचिगो कहता है हाँ हम कर लेंगे। और तभी केंपाची ज़राकी दीवार तोड़ के आ जाता है गोकू के पीछे और गोकू बोलता है वाह मज़ा आ गया। तभी गोकू के सामने 2 ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो इतने खतरनाक लोग हैं, इतने खतरनाक लोग, मतलब उनसे डरते हैं भाई। मतलब सोल रीपर्स डरते हैं भाई उनसे। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गोकू की, तो गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में अगर चला गया ना, इन दोनों को इतना उठा के फेंकेगा, इतना उठा के फेंकेगा कि इन्होंने सोची भी ना होगी। चलो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को छोड़ देते हैं, हम ब्लू फॉर्म की बात करते हैं। ब्लू फॉर्म के एक मुक्के में दोनों उड़ के दूर चले जाएंगे और बेहोश हो जाएंगे। ऐसे कैसे कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म है वो कम नहीं है, वो भी सुपर सैयन गॉड फॉर्म और सुपर सैयन फॉर्म को मिक्स करके बनाई गई है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक फॉर्म है, तो उसे हम कम नहीं समझ सकते। तो एंड उसके बाद अगर हम बात करें उसकी सुपर सैयन 3 पे जाएंगे हम सीधा, क्योंकि सुपर सैयन 3 है जो उनको हरा सकती है। लेजेंड अब वो दोनों अटैक करते हैं ना, केंपाची ज़राकी मिलके और इचिगो मिलके अपनी बेस्ट फॉर्म में अटैक करते हैं। तो गोकू सिर्फ एक कामेहामेहा मारता है और इचिगो दूर जाके गिरता है केंपाची ज़राकी भी, पर केंपाची ज़राकी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वो पीछे से गोकू के सिर पर अटैक करने की सोचता है कि गोकू केंपाची ज़राकी का जो क्या बोलते हैं की महसूस करके
गैमा जिरागी के पीछे आके उन्हें इतनी तेज मुक्का मारता कैंपाची जिरागी फिनिश। एंड अब मेन बैटल बचती है द लेजेंडरी कैरेक्टर्स इचिगो वर्सेस गोकू की। तो इचिगो सबसे पहले अपनी बांका यूज़ करके अपना सबसे तगड़ी फॉर्म में जाता है। बांका यूज़ करके गोकू को पहले ही शॉट में मारने की कोशिश करता है, मतलब वन शॉट करने की कोशिश करता है, बट आप सभी को पता है दिस इज इम्पॉसिबल। मतलब कि जो अपना गोकू को मारने की कोशिश कर रहा है वन शॉट में, वो तो कभी भी नहीं हो सकता इचिगो से, कि गोकू अगर अपने पे आ गया ना, एक चुटकी मारेगा तो सबको उड़ा देगा, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। एंड अगर वो पता है अपनी सबसे तगड़ी फॉर्म में होलो मार्क्स ले आता है, जिसके वजह से इचिगो को पावर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो देख ही नहीं पाता कि उसके सामने कौन है, वो ओवर कंट्रोल हो जाता है भाई। वो गोकू सामने से लड़ा कर रहा है, गोकू बोल रहा है हंस के फाइट कर रहा है, गोकू अपना सबसे खतरनाक अटैक कामेहामेहा मारता है। एंड इचिगो तब भी नहीं फिनिश होता है, इचिगो तब भी खड़ा रहता है बट बुरी हालत में। इचिगो का हॉलो मार्क्स टूट जाता है, वो अपने बेस फॉर्म पे तो नहीं आता, वो अपने हॉलो मार्क्स वाले फॉर्म में रहता है, हॉलो मार्क्स आधा बच जाता है, बट उसकी जो मेन ताकतवर फॉर्म थी वो चली जाती है। एंड अब मुझे लग रहा है कि गोकू इचिगो को हरा देगा आसानी से। तो वही होता है, गोकू पीछे से आता है, एक शॉट में इन दोनों को खत्म कर देता है। एंड सवाल जब पूछता है कि तुम कहाँ से आए, ये सब, तो उन सभी की तो बात छोड़ दो, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हमें पता है कि गोकू और इचिगो में ताकतवर कौन है, तो गोकू इज मोर देन स्ट्रॉन्गर भाई। अब अगर आप अपना नेक्स्ट फाइट कौन से करेक्टर्स की देखना चाहो मेरे को बता दो, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है कि आप लोग मेरे को बता सकते हो कि मेरे को कौन सा करेक्टर अगले लाना चाहिए। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड बाय बाय टाटा।